आप सभी को सादर जय श्री सीता। आइए हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही भाव भक्ति चित मन लगा के ऐसे प्रसंगों को हमें श्रवण करना चाहिए और इस ग्रंथों की हमें अपने हर परिवार में आलोचना करनी चाहिए, उसकी मंथन होनी चाहिए, उसमें अपने घर के अंदर उसके जो ग्रंथ का महिमा है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होता है। और यूट्यूब के माध्यम से हम सभी सनातन भाई बंधुओं दैनिक महाराजों की कथा आता है, चाहे वो श्री भगवत महापुराण हो और श्री शिव महापुराण हो या श्री रामचरितमानस हो, जो भी आता है हमें नित्य उससे श्रवण करना चाहिए, ताकि हम जो पिछड़ गए हैं अपने इस संस्कृति से पुनः हम वो अवसर हमें मिल रहा है तो हम उससे ले सकें, और ताकि अपने आने वाली पीढ़ी समय हमें खुद को भी और भगवान के करीब ला सके। तो आज से हम सभी यही करते हैं और अपने घर में अपने ग्रंथों को निकाल कर पढ़ें और YouTube या टीवी के माध्यम से भगवान के कथाओं को श्रवण करें। और नज़दीक कहीं अगर सत्संग हो रहा हो तो वहाँ अवश्य जाए, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, जैसे महाराज जी कहें, गोस्वामी जी कहे हैं, बिना सत्संग के हमें शुद्ध नहीं हो सकते हम और अपने विचार नहीं बदल सकते। तो भगवान की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अपने को लगाइए, क्योंकि भगवान ने आज तक जितनों को भी तारे हैं, मोक्ष दिए हैं, उनमें कई ऐसे हैं जो महान पापी हैं, उनको भी भगवान ने मोक्ष दिए हैं। तो इसी कारण दिए हैं क्योंकि जो मुनि लोग तप करते हैं कि मुख से राम का नाम या नारायण का नाम मरने से पहले निकले, उसको जो मरते टाइम बोल देता है उसको भगवान उसको इस आवागमन से मुक्त कर देते हैं। जैसे रावण भी मरने के बाद भले ही वो सही मन से ना हो, लेकिन मरने से पहले ने राम का नाम लिया था और उतर गया था। तो इसीलिए हमें भगवान से बैर ना करें, भगवान की ओर हमेशा अपने आप को मुख करके उन्हीं से ही हमने जो भी कुछ मांगना है मांगेंगे। वो परम पिता है, उनके हजारों हाथ है, हमारे पास सिर्फ 2 ही हाथ है। जब भगवान देना चाहेंगे तो लाखों हाथ हैं उनके पास, हम 2 हाथ से क्या ले पाएंगे। इसीलिए भगवान से कुछ ना मांगे और नित्य भगवान के चरणों में भक्ति मिले, यही हमारी कामना हो और इतना ही हम मांगे। आइए आज का प्रश्न हम श्रवण करते हैं। भरत भैया का चरित्र है, बहुत ही सुंदर चरित्र है, सब मन ध्यान लगा के श्रवण करें। ऐसा चरित्र जो अपनों को जोड़ता है और भक्ति का उत्पन्न कराता है। भरत भैया का चरित्र है, श्रवण करते हैं। और हम सभी एक नित्य यही हम एक चीज़ दोहराते हैं कि जब भी हमारे घर से सब्जियों का छिलका हो या खाद्य पदार्थ जो बच जाता है, हम उसको बाहर लेके पॉलीथीन के अंदर बांध के फेंक देते हैं कचरे के डिब्बे में। ऐसे वो सब कचरे के डिब्बे को गौ माताएं लोग खा जाते हैं और उसके अंदर जो पॉलीथीन होता है उसको खा लेते हैं। तो गौ माता के पेट से वो पॉलीथीन वापस नहीं निकल पाती है, तो धीरे धीरे जमा होते होते उस गौ माता का मृत्यु हो जाता है। और उस मृत्यु का भागीदार हम बनते हैं, जिसमें हमें इस जन्म क्या हजारों करोड़ जन्म तक इस नरक की यातना में हमें रहना पड़ता है। उस गौ माता की दुख देने में हमारा जो हाथ होता है हमें कभी सुखी करने नहीं देगा। तो अगर हम आज सुखी दिख रहे हैं कि हमारे
पूर्व जन्मों का पुण्य का फल है। तो इसीलिए गौ माता के प्रति अपराध ना करें। एक अभी जिसे हमारे शास्त्रों में है, गौ माता और नारी के लिए अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान भी कुर्बान करके उनकी रक्षा कर सकते। तो इसीलिए गौ माता को ऐसे कुछ ना समझे, उनको अपनी माँ समझे और उनके प्रति हमारी कर्तव्य जो है वो करें। और सभी से यही कहूँगा कि इस मंथ 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रघुनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा है। भगवान 14 साल के बाद अयोध्या वापिस आए थे। आज भगवान 500 साल के बाद अयोध्या में पुनः वापिस आए हैं। तो आ रहे हैं तो हमें उनकी आगमन और उनकी स्वागत के लिए हमें घर घर दिवाली उत्सव मनाएंगे। इस 22 जनवरी को सभी अभी से उसकी तैयारी करना शुरू करें। जो इस विश्व को पता लगे कि भगवान श्री रघुनाथ जी अयोध्या में आगे हैं। तो हम सभी बहुत ही सौभाग्यवान हैं जो भगवान श्री रघुनाथ जी का मंदिर बनते और भगवान श्री रघुनाथ जी का प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये हमारी इस आँख देखेंगे। हमसे पहले हमारे पूर्वजों ने आँख बंद कर दिए ये देखने के लिए। तो हम बड़े सौभाग्यवान हैं, भाग्यशाली है कहिए कि हमारे इन्हीं आँखों से भगवान श्री रघुनाथ जी अपने सिंहासन में बैठेंगे और इस पृथ्वी पर अपनी हुकूमत चलाएंगे और आदेश करें तो राम राज्य की स्थापना करें। आइए हम सभी उन्हीं रघुनाथ जी और माता जानकी जी और भगवान शंकर जी, माता भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं और उनके चरण में भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में वंदन करते हैं कि आप सदा हमारे ऊपर अपनी भक्ति का कृपा इसे बरसात रखिएगा। जय जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूँ सोबेगी में दास हूँ तोरा। करहूँ सोबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय।
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी आज के प्रसंग को बड़े ही भावचित मन लगा के श्रवण करते हैं और कहीं भी शब्दों का हो या किसी तरह का मेरे से गलतियां हो तो उसको ना धरिएगा और भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से जो हम गा पा रहे हैं उन्हीं के आशीर्वाद है, यही समझ के मुझे क्षमा करिएगा। जय जय श्री राम। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप तक दैनिक नोटिफिकेशन आप पहुंच सकें। जय श्री राम। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम। भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेश प्रयाग कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन केसे पंकज कोस अस उसकना जैसी भरत पया देहि आए आजू भयहु दुखी सुनि सकल समाजू। खबरी लीन सब लोग नहाए कीन्ह प्रणाम त्रिवे नहीं आए। सविधि सीता शीत नीर नहाने दिए दान वही सुरसन माने। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखता श्यामल धवल हलोरे पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। मागऊ भीक त्यागी निज धर्मु आरत काह न करई कुकरमु। असजिया जानी सुजान सुदानी सकल करही जग जाचक वानी। श्यावर रामचंद्र की जय। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म ना मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। दोहा,
अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चहूं निरवान, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, ना धर्म की ना काम की, और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूं। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, बस यही वरदान मांगता हूं, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण में भरत भैया अपने को जन्म जन्म तक का प्रेम हो उनके चरण में, यही वरदान प्रयाग जी से मांग रहे हैं। जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहु गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहु गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जलतु जन्म भरी सुरत विसराऊ, जाचत जलु पवि पाहन डराऊ। चातक रटनी घटी घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। श्यावर रामचंद्र की जय। स्वयं श्री राम जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही ही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसको प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कही बान चढ़ई जिमीदाहे, तिमि प्रियतम पद ने मनिवाहे। भरत वचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदुवानी सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग गाधु। वादि गलानी करहूँ मन माही, तुम सम रामहि को प्रिय नाही। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे तपाने से सोने पर आग चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। ब्रज के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हो। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। दोहा। तनुकुल केउ ही हरस सुनि बेनी वचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर हरस तवरस ही फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदिता तीरथ राज निवासी, बेखान सवटु गृही उदासी। कहीं परस पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेहु सिलु सूची साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि वर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे,
मुरति मंत भाग्य निज लेखे। श्री सियावर रामचंद्र की जय। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित है और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उरली ने, दिनियसी सकता रथ कीने। आसनु दीन नाई सिरु बैठे, चहत सकूच गृह जनु भजी पेटे। मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सीलु सकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि करत पर किछु न वसाई। श्री सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकुच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। दोहा, तुम गलानी जी जानी करम समुझ मातु कर दूध। तात के ही दोष नाही गई गिरामती। माता की करतुती को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हेता, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कही न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हारा विमल जसु गाई, पही लोक वेदु बढ़ाई। लोक वेद सम्मत सबु कहाई, जहि पितु देहि राजु सोलहई। राउ सत्यव्रत तुम्हि बोलाई, देत राजु सुख धर्म बढ़ाई। श्री सियावर रामचंद्र की जय। यह कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हेता, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पाओ। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पद पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन वन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला। शोभावी वश रानी यानी, करी कुचलियंतहु पचितानी। तहु तुम्हारा अलपापराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करते हूँ राजुत तुम्हि न दोषु, राम ही होत सुनोत संतोषु। श्री सियावर रामचंद्र की जय। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसारों को पीड़ा हुई। यह श्री राम का वन गमन भी भाविवश हुआ। वे समझ रानी तो भाविवश कुचल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष ना होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। दोहा, अब अति किन्हे हूँ भरत भल तुम ही उचित मत हूँ।
सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेह। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारा धनु जीवनु प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारा चरज नाता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सितहि अति प्रीति, निशिशव तुम ही सराहत वीति। श्री सियावर रामचंद्र की जय। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही रात बीती। जाना मर मुना हाथ प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। तुम पर स्नेहु रघुवर की, सुख जीवन जग जस जड़ नर की। यह नादिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम ते भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। श्री सियावर रामचंद्र की जय। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना है। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पाने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। दोहा, तुम कहाँ भरत कलंक, यह हम सब कहाँ उपदेश। राम भगति रस सिद्धि हो धीत भा, यह समऊ गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि को लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ होता है। नव विधु विमलता तजसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा तहि कवहुना, घटी न जगन दिन दिन दूना। लोकतिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरिहि। निशिदिन सुखद सदा समुकाहु, ग्रासी न के कही करत मुराहु। श्री सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी की दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चक्रों के दुख होता है। आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन व दिन दुगना होता रहे। त्रिलोक का स्वरूप चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कई का कर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करे।
पुरन राम सुपेम पीयूषा गुरवमान दोष नहीं दूषा राम भगत बमिया गाहूँ कीनेहु सुलभ सुधा वसुधाहूँ भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी दशरथ गुण गण वरनि न जाही अधिकु कहा जेहि सम जग नाही। श्री सियावर रामचंद्र की जय। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पुण्य है। यह गुरु की अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर गंगा मंगलों की खान है। दशरथ जी के पूर्ण समूह को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या जिनकी बराबरी की जगत में कोई नहीं। जय जय श्री सीताराम। दो जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई जे हरही नयननि कबहु निराखे नहीं अघाई। जिसके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्र से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। जय जय श्री सीताराम। आज का प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भरत भैया का आगे का चरित्र गावेंगे, श्रवण करेंगे। भरत भैया अब प्रयाग से चित्रकूट की ओर जाएंगे भगवान को मनाने के लिए। आगे बहुत ही मनोहरी चरित्र है और उतना दुस्सह दुख भी है जो श्रवण करने से हमें यह पता चलेगा। भरत भैया ने जो भगवान श्री रघुनाथ जी के लिए उनके मन में जो प्रेम है, प्रेम कैसा है। तो आइए हम पुनः कल भरत भैया का इस चरित्र को श्रवण करते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।